नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, शिक्षक भर्ती के आवेदन हैं जो वर्तमान में चल रहे हैं और इसको लेकर कई लोगों को जो है कुछ बिंदुओं में समस्याएं हो रही है। तो किसी के कुछ फॉर्म में मिस्टेक भी हो गई है, तो इसको लेकर जो है सवाल निरंतर पूछे जा रहे हैं। तो इसको लेकर निदेशालय ने जो सामान्य पूछे जाने वाले सवाल है उनके उत्तर जो है जारी किए हैं, तो उसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और जो मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन ऑन रखें ताकि हर अपडेट आपको निरंतर मिलती रहे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो निदेशालय ने अपनी विज्ञप्ति है उसमें तो स्पष्ट रूप से लिख रखा है कि किसी के आवेदन में त्रुटि हो जाती है तो वो पुनः दोबारा नया फॉर्म भर सकेगा। लेकिन ऐसा कोई जो है प्रावधान नहीं है। आप यदि नया फॉर्म भरते हैं, आप एसएसओ आईडी भी दूसरी बना लेते हैं अपनी ईमेल आईडी के माध्यम से, तो उसके बाद भी यदि आप दूसरा फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पर आधार कार्ड की जो नंबर है वो आपके लिए जो है नेसेसरी है। तो जैसे ही आधार कार्ड नंबर आप डालेंगे तो आपका पुराना डेटा कॉपी हो जा रहा है या आपको मतलब आपका आवेदन आगे नहीं चल पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो है निदेशालय जो है सामान्य रूप से देखा जाता है हर भर्ती में कुछ ना कुछ समस्या हो जाती है, तो जो लास्ट डेट फॉर्म की होती है उसके बाद में एडिट करने के लिए 4-5 दिन का मौका दिया जाता है। तो ऐसा ही कुछ इस भर्ती में भी देखने को मिल सकता है। तो लास्ट डेट के बाद की बात है वो तो। और इसके अलावा कुछ छोटी मोटी समस्या है तो इसको लेकर आपको ज़्यादा घबराने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जो है मानवीय भूल का एफिडेविट लग जाता है, कोई आपको भर्ती से वंचित करने के चांस बहुत कम रहते हैं। आपके द्वारा दी गई आपकी सामान्य जानकारी और आपकी शैक्षिक योग्यता की जानकारी है वो सही होनी चाहिए। बाकी आपको छोटी मोटी समस्या के लिए आपको जो है भर्ती से बाहर नहीं किया जा सकता। आगे दोस्तों मैं बात करूँ कुछ सामान्य प्रश्न जो निरंतर पूछे जा रहे हैं उसके लेकर जो है शिक्षा निदेशालय ने अपना जो है ये जारी किया है सूचना। तो इसकी जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको जो है कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप उसको ज्वाइन कर लें और वहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले तो कुछ अभ्यर्थी हैं जो ये पूछ रहे हैं कि एक से अधिक आवेदन भर सकते हैं क्या। तो यदि आप एक से अधिक पद हेतु पात्रता रखते हैं तो अलग अलग आवेदन कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि जैसे आप एसएसटी की योग्यता रखते हैं, हिंदी की रखते हैं और आप जो इंग्लिश की रखते हैं, तो उस हिसाब से जो है इनके अलग अलग आवेदन आप कर सकते हैं। दूसरा है कि अनुसूचित क्षेत्र के अशार्थी जो है गैर अनुसूचित क्षेत्र में जो है आवेदन कर सकता है। दोस्तों, अनुसूचित क्षेत्र टीएसपी एरिया का जो है वो नॉन टीएसपी में आवेदन कर सकता है, लेकिन नॉन टीएसपी का टीएसपी में आवेदन नहीं कर सकता है। अगला सवाल है कि अध्यापक लेवल द्वितीय के विभिन्न पदों हेतु स्नातक व रीट 2021 के विषयों के संबंध में। इसमें दोस्तों आप जो है विज्ञप्ति के बिंदु संख्या 10 में जो है वर्णित किया गया है आपके जो वैकल्पिक विषय है, वैकल्पिक विषय के बारे में आपको स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि उसमें लिखा हुआ है। आप देखेंगे तो वहाँ पर सामाजिक विषय के लिए आपके पास वैकल्पिक विषय क्या क्या होने चाहिए। हिंदी के लिए आपके पास 3 साल का जो कोर्स है उसमें वैकल्पिक विषय के रूप में हिंदी होनी चाहिए। तो ऐसा उसमें लिखा हुआ है। तो उसमें आप विशेष रूप से जो है विस्तृत रूप से देख सकते हैं। उसके बाद है आरक्षित वर्ग के आशार्थियों के प्रमाण पत्रों के संबंध में। सबसे ज़्यादा सवाल इसी बिंदु पर आ रहे हैं। तो इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है आरक्षित वर्ग के जो है आशार्थी को पिता के नाम, निवास एवं आय के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र मान्य होंगे, पिता के नाम पर होंगे, तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आशार्थियों हेतु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जारी परिपत्र संख्या इसके अनुसार वो जो आपका जो ईडब्ल्यूएस का होता है वो 1 साल का होता है प्रमाण पत्र, वो जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जारी होगा वो मान्य होगा। अब सबसे जो समेकित पाठ्यक्रम जैसे बीए बीएड है और बीएससी बीएड है, उनके जो है अंकों का जो है वो किस प्रकार से विवरण दें। तो 4 वर्षीय समेकित पाठ्यक्रम की उपाधि के शैक्षिक विषयों के प्राप्तांक अलग से संगणित कर स्नातक के कॉलम में पूर्णांकों और प्राप्तांक भरेंगे और प्रशैक्षणिक विषयों के प्राप्तांकों को अलग संगणित कर बीएड के कॉलम में, जैसे आपके जो विषय दिए हुए हैं जो उसमें आपके जो प्रशैक्षणिक विषय हैं उनके प्राप्तांक को आप अलग जोड़ लें और जो स्नातक के कॉलम में जो आपके जो विषय हैं जो उनको अलग जोड़कर उनके अंकों को अलग जोड़कर वहाँ पर कॉलम में भरें। अगला विषय स्नातक में रीट के विषयों में कौन से भरें। तो स्नातक में वैकल्पिक 3 विषयों तथा रीट प्रमाण पत्र में अंकित भाषा प्रथम, भाषा द्वितीय के साथ स्पेशलाइजेशन जो आपका है वो उसमें भरना, ये लेवल 2 के लिए है। उसके बाद में ऑनलाइन आवेदन में कितने जिलों की प्राथमिकता भरनी है, ये आपको पता है कि 30 जिले हैं वो अनिवार्य है। स्नातक के कौन से अंक भरने हैं, अभ्यर्थी के स्नातक की अंतिम वर्ष की जो अंक तालिका है उसमें 3 वर्षों का योग होता है वो आपको भरने हैं। अगला प्रश्न है कि
असारथी के नाम में अंतर होने पर, असारथी के नाम यदि आपके जो नाम है उसमें कोई समस्या है तो 10वीं का प्रमाण पत्र में अंकित नाम और जन्मतिथि के अनुसार ही आपको जो है आवेदन करना है। और कोई असारथी बिना विज्ञापित पदों के आवेदन कर सकता है कि जहाँ विज्ञापित पद नहीं है वहाँ पर आप आवेदन कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कर सकते आप। तो इसके अलावा जो है सूचना सूचना के बारे में इसमें लिखा हुआ है कि आप खुद जिम्मेदार है, यदि कोई त्रुटि होती है तो उसके संबंध में आप खुद जिम्मेदार हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन के बारे में लिखा है कि ऑफलाइन आवेदन का कोई भी किसी भी प्रकार का प्रावधान नहीं है। और विशेष शिक्षा के पद का आवेदन करते समय आरटीआई पंजीकरण प्रमाण पत्र के क्रमांक एवं दिनांक भरने में समस्या आ रही है तो इसकी जो है दिनांक भरने की अनिवार्यता नहीं है। अब अगला प्रश्न है कि आवेदन में माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, स्नातक और स्नातकोत्तर तथा रीट परीक्षाओं की प्रवेश तिथि भरनी अनिवार्य है। तो इसमें आपकी माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, स्नातक और स्नातकोत्तर तथा रीट, इनकी जो है प्रवेश की तिथि भरना अनिवार्य बिल्कुल भी नहीं है। जो है अब जो है ऑनलाइन आवेदन जो आप अप्लाई कर रहे हैं उसका प्रिंट आपको निश्चित रूप से संभाल कर रखना है, क्योंकि उसकी बाद में आवश्यकता होगी आपके चयन के पश्चात दस्तावेज सत्यापन मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जो है आपको इसकी आवश्यकता होने वाली है दोस्तों। इसके अलावा जो आपके सवाल हैं कि किसी ने डीएलएड तथा बीएड दोनों योग्यताएं उत्तीर्ण की है तो कौन सी योग्यता भरनी है, तो उसको जो है अपने जिस पद के लिए लेवल प्रथम के लिए डीएलएड एवं लेवल द्वितीय के लिए बीएड योग्यता भरनी है। स्नातक के विषय समूह को भरते समय समस्या आ रही है तो इसमें आप देख सकते हैं यदि किसी अभ्यर्थी के द्वारा संबंधित पद हेतु आवश्यक कोई एक विषय स्नातक में वैकल्पिक विषय के रूप में उत्तीर्ण कर रखा है तो स्नातक के विषय समूह को भरते समय प्रथम विषय समूह में उस पद हेतु आवश्यक वैकल्पिक विषय भर देवें तथा द्वितीय व तृतीय विषय समूह में एनी अदर भर सकते हैं आप। और सीटेट, कई अभ्यर्थी पूछ रहे हैं कि सीटेट कर रखी है तो हम आवेदन कर सकते हैं, तो आपको पता है कि सीटेट वाले आवेदन नहीं कर सकते, रीट 2021 उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसकी पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो नेक्स्ट अपडेट जो होगी नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।